हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में, जिसे हम शॉर्ट में एआई बोलते हैं और हिंदी में कृत्रिम बुद्धि के नाम से जानते हैं। एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसा वर्ड है जो शायद ही आज के टाइम पे किसी ने ना सुना हो, और हो सकता है आज के टाइम पे ये वर्ड आप कुछ ज़्यादा ही सुन रहे हो। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपने बहुत सारे लोगों को बोलते हुए सुना होगा, लेकिन बहुत कम लोग हैं जिन्हें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक्चुअल मीनिंग पता है कि ये होता क्या है। और बिलीव मी, ये बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, बहुत छोटी सी एक टर्म है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जितना ये लगता है सुनने में, उतना ये समझने में आसान है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसे हम अगर टू पार्ट्स में ब्रेक करते हैं तो ये दो वर्ड से मिलके बना है। आर्टिफिशियल प्लस इंटेलिजेंस मिलके बना है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। देखिए फ्रेंड्स, आर्टिफिशियल मीन्स, अगर मैं शॉर्ट वे में आपको समझाऊँ, सिंपल वे में समझाऊँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल मीन्स क्या होता है। जब भी हम कोई आर्टिफिशियल चीज़ जो ह्यूमन मेड होती है, मैन मेड जो थिंग्स होती हैं, उन्हें हम आर्टिफिशियल बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। जैसे हम लोग मार्केट से कोई प्लांट, डेकोरेटिव प्लांट खरीद के लेके आते हैं अपने घर पर डेकोरेशन के लिए। बहुत प्यारे प्यारे फ्लावर्स लेके आते हैं जो कि आर्टिफिशियल होते हैं, प्लास्टिक से बनाए जाते हैं। उन प्लांट्स को हम घर की डेकोरेशन के लिए लेके आते हैं, जो हमें पूरी एक प्रॉपर प्लांट की फीलिंग देते हैं, फ्लावर्स की फीलिंग देते हैं। बट उसमें वो स्मेल नहीं होती है, या फिर वो लिविंग नहीं होते हैं, क्योंकि वो आर्टिफिशियल होते हैं। ठीक है, बट वो एक प्लांट का रोल प्ले कर सकते हैं सिर्फ डेकोरेशन के वे में। सेम ऐसे ही हमारी जो बुद्धि होती है, हमारा जो ब्रेन है, हमारी जो इंटेलिजेंस है, इसे हमने आर्टिफिशियल वे में बना दिया है। जैसे आर्टिफिशियल प्लांट होते हैं, ऐसे हमने एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तैयार कर दिया है, या फिर तैयार कर रहे हैं। इंटेलिजेंस क्या होती है? आपकी बुद्धि, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की आपकी जो कैपेसिटी होती है, वही आपकी इंटेलिजेंस होती है। किसी भी चीज़ को सोचने की क्षमता जो होती है आपकी, वो सब इंटेलिजेंस के अंदर काउंट होती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मीन्स जब हम एक कृत्रिम बुद्धि बना देते हैं, मतलब ह्यूमन अपने आप से जब कोई बुद्धि का निर्माण करता है तो उसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। जैसे जब हम एक प्लास्टिक के प्लांट का निर्माण करते हैं, प्लास्टिक बॉडी का कोई फ्लावर या प्लांट बनाते हैं, तो उसे हम आर्टिफिशियल प्लांट बोलते हैं। सेम ऐसे ही जब ह्यूमन अपने हाथों से इंटेलिजेंस को बना रहा है तो उसे हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोल रहे हैं। मीन्स सिंपल वे में बनावटी बुद्धि। ठीक है, जहाँ पे हमने ह्यूमन की जैसी ही एक बनावटी बुद्धि को बनाया है, ताकि हम ह्यूमन की जगह पे उस बनावटी बुद्धि से भी काम ले सकें। इसी को हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोलते हैं, सिंपल वे में बनावटी बुद्धि। जो एआई है, इसकी शुरुआत 1950 के दशक में हो गई। बहुत 1950 के दशक में हो गई थी, लेकिन इसको 1917 के टाइम पे बहुत ज़्यादा पहचान मिली, और अभी इस टाइम पे बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो चुकी है। ठीक है, जो हमारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इसके फादर हम जॉन मैकार्थी को बोलते हैं। जॉन मैकार्थी हैं जिन्होंने इसे इतना ज़्यादा पॉपुलर किया, ये टर्म दी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब हम देखते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में और ज़्यादा कुछ पॉइंट्स। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीनों को बनाने का विज्ञान है, अर्थात मशीनों द्वारा प्रेजेंट किया गया इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस देखिए, अब आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब ये बिल्कुल मत समझना कि ये कोई मशीन है जो ह्यूमन ने बना दी है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर ऐसी मशीन्स आती हैं जो मशीन तो है, लेकिन इंटेलिजेंस के साथ में। ठीक है, यहाँ पे नॉलेज के साथ में मशीन बनाई गई है। अदरवाइज मशीन तो बहुत सारी हैं, आप अपने घर में डेली यूज़ में कितनी सारी मशीन का यूज़ करते हो, है ना? अपने किचन में कितनी मशीन का यूज़ करते हो। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर जो मशीन्स आती हैं, वो इससे थोड़ा सा बियॉन्ड जाके हैं। उसमें नॉलेज, इंटेलिजेंस भी बहुत ज़्यादा है। आपके जो घर में आप मशीन यूज़ करते हो उसमें इंटेलिजेंस और नॉलेज नहीं होती, लेकिन इसमें आपको वो भी देखने को मिल जाएगी। ये इसके बारे में अध्ययन करता है, जो हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, कि हमारा जो ह्यूमन ब्रेन है वो सोचता कैसे है। हम लोग कैसे किसी चीज़ के बारे में कैसे सोचते हैं, थिंकिंग हमारी कैसी है, और कैसे हम लोग प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस ढूंढते हैं, कैसे हम डिसीजन लेते हैं, और कैसे हम वर्क करते हैं। प्रॉपर ह्यूमन माइंड को स्टडी करता है। ठीक है, ह्यूमंस की तरह वर्क करना चाहता है, ह्यूमन को कॉपी करता है इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसी का एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल है रोबोट्स। रोबोट्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही एग्जाम्पल है, जहाँ पे रोबोट्स आपको पूरी ह्यूमन वाली फीलिंग देते हैं, और ह्यूमन की तरह ही उनकी इंटेलिजेंस होती है, और वो ह्यूमन की तरह ही वर्क करते हैं। बहुत सारी चीज़ों में ह्यूमन से आगे भी जाके वो वर्क करते हैं। बट मैंने आपसे पहले ही बोला था, जैसे आर्टिफिशियल प्लांट्स होते हैं जिसमें स्मेल नहीं होती है, वो हमें ऑक्सीजन नहीं दे सकते हैं, वो ग्रो नहीं करते हैं, नॉन लिविंग थिंग है। सेम ऐसे ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर जो रोबोट्स आते हैं, वो आपको प्रॉपर इंटेलिजेंस, जितनी इंटेलिजेंस है वो सब उनके अंदर है। ठीक है, वो आपको क्वेश्चन का सॉल्यूशन दे सकते हैं, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे सकते हैं, बट उनके अंदर फीलिंग्स, इमोशंस, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो अभी भी नहीं है, और शायद अभी इस चीज़ में, इस चीज़ का डेवलपमेंट होने में अभी काफ़ी टाइम लगेगा, बट इसमें भी हमारा वर्क चल रहा है। ठीक है, डिजिटल वर्चुअल असिस्टेंट, जैसे कि अमेजन की एलेक्सा। एलेक्सा नेम आपने सुना होगा, जो अमेजन ने दिया था, जो एक वर्चुअल असिस्टेंट था। मीन्स यहाँ पे आपको वॉइस असिस्टेंट मिलता था, ये वॉइस आपके साथ बात कर सकती थी, एलेक्सा जो थी। ठीक है, ये अमेजन ने सबसे पहले दिया।
और उसके बाद एप्पल का सेल्फ ड्राइविंग कार्स आदि एआई के बेहतरीन उदाहरण हैं। और जो सेल्फ ड्राइविंग कार्स हैं आपकी, स्मार्ट होम्स हैं आपके, जो ये सारे एआई के एग्जांपल्स हैं जो इस टाइम पे बहुत पॉपुलर है। अभी एआई का जो सबसे पॉपुलर चल रहा है वो है जो ह्यूमन बना दिए हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हेल्प से। वर्चुअल असिस्टेंट तो पहले ही आ गए थे, एलेक्सा जो थी जो सिर्फ हमसे बातें करती थी, ह्यूमन से बातें करती थी, कम्युनिकेट करती थी। और आपकी जो सेल्फ ड्राइविंग कार्स थी ये आपकी ड्राइविंग में हेल्प करती थी। जो आपके स्मार्ट होम थे, स्मार्ट होम आपकी अदर वे में हेल्प करते थे। लेकिन अभी इस टाइम पे जो सबसे मेन चल रहा है वो ह्यूमन रोबोट्स, मीन्स प्रॉपर ह्यूमन की तरह दिखने वाले जो रोबोट्स अभी चल रहे हैं ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर है प्रेजेंट टाइम पे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फ़ायदे क्या हैं? देखिए, मैंने इसको सिर्फ पॉइंट में ही समराइज़ कर दिया, मैंने इसके पॉइंट्स इसलिए नहीं लिखे हैं क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अपने आप में बहुत सारे फ़ायदे हैं। ठीक है, बहुत सारे बेनिफिट्स हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ इस टाइम पे सबसे ज़्यादा एजुकेशन के फील्ड में हो रहा है। एजुकेशन के फील्ड में आप बहुत सारी रिसर्चेस करने के लिए इसका यूज़ कर सकते हो। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू आपने देखा है हमारी जो ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम है हमारा पुराना, वो अब ज़्यादा मॉडर्न हो रहा है। ठीक है। सेकेंड, अगर हम इसका देखें तो हेल्थ केयर, हमारी हॉस्पिटल जो फैसिलिटीज़ होती हैं उसके अंदर मेडिसिन के फील्ड में, मेडिकल के फील्ड में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सबसे ज़्यादा यूज़ कोविड के टाइम पे हुआ था। ऐसी सिचुएशन या फिर ऐसी प्रॉब्लम्स जहाँ पे ह्यूमन डॉक्टर डील नहीं कर सकते हैं, वहाँ पे रोबोट डील कर सकता है उस प्रॉब्लम से, उस डिजीज़ से। फॉर एग्जांपल कोरोना के टाइम पे आपने देखा था, अगर कोई डॉक्टर भी थे वो भी लिविंग थिंग थे तो उन्हें भी जो वायरस है वो इफेक्ट कर सकता था। वहाँ पे हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करवा सकते हैं क्योंकि ह्यूमन जो रोबोट्स हैं वो नॉन लिविंग थिंग है तो उन्हें वो वायरस अफेक्ट नहीं कर सकता है। मैन्युफैक्चरिंग के फील्ड में हम लोग रोबोट्स का काम करवा रहे हैं, रोबोट से वर्क ले रहे हैं। बिजनेस के फील्ड में जहाँ पे 10 लोग किसी काम को करने के लिए हमें 10 लोगों की ज़रूरत है, वहाँ पे एक रोबोट अकेला ही 10 लोग के काम को कर सकता है। तो ऐसा नहीं है कि इसका एरिया बहुत ज़्यादा वाइडर है। इसे शायद ही समराइज़ करना ईजी है, बहुत मुश्किल है इसे समराइज़ करना। अब हम देखते हैं इसका फ्यूचर, इससे फ्यूचर से रिलेटेड इसके कुछ डीमेरिट्स के ऊपर अगर हम बात करते हैं तो अब ये तो आगे आने वाले टाइम पे देखा जाएगा। और आपको भी पता है कि जिस भी चीज़ कुछ भी कोई भी चीज़ अगर होती है, अगर उसके बेनिफिट्स हैं उसके, तो उसका एक अदर पॉइंट भी होता है, उसके कुछ डिमेरिट्स भी होते ही हैं। तो वही है, इसके भी कुछ डिमेरिट्स हैं। ऐसा माना जा रहा है कि आने वाले टाइम पे ह्यूमंस जो है वो हमारे जो हम ह्यूमंस हैं उनकी स्पेस ले लेंगे। आप खुद ही सोचिए, जो हमारे ह्यूमंस हैं, ह्यूमंस के कंपैरिजन में जो रोबोट्स हैं उनकी वर्क एफिशिएंसी, उनकी वर्किंग कैपेसिटी ये बहुत ज़्यादा होगी। जहाँ पे ह्यूमन सिर्फ 8 और 10 आवर्स ही वर्क कर सकते हैं किसी भी बिजनेस में, वहाँ पे जो आपके रोबोट्स होंगे ये 24x7 काम कर सकते हैं। और बहुत ही बियॉन्ड सिचुएशन, बहुत ही हार्ड सिचुएशन में जाके भी ये वर्क कर सकते हैं। तो आप सोच ही सकते हैं कि आने वाले टाइम पे काफ़ी हद तक ये ह्यूमंस को रिप्लेस करेंगे। तो देखते हैं अभी आने वाले टाइम पे इसके डिमेरिट्स क्या क्या देखने को मिलते हैं। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही है। अदरवाइज़ के भी बहुत सारी चीज़ें हैं, इसके टाइप्स हैं और इससे रिलेटेड क्या क्या कोर्सेज आप कर सकते हैं और इसके कहाँ किस किस एरिया में इसका यूज़ हो रहा है, बहुत सारी चीज़ें हैं। बट मैंने आपको इस वीडियो में बहुत छोटे वे में सिर्फ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ही समझाने का ट्राई किया है कि वो होती क्या है। आई होप कि आपको इस वीडियो से क्लियर होगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होती क्या है। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।